हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्य कलाकारों की एकल चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल जी आन में हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यकारों की एकल चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। राष्ट्रीय चित्रकार विनय कुमार दुबे के द्वारा बनाई गई मातृभाषा हिंदी के साहित्यकारों के लगभग 150 पोर्ट्रेट की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जो लगातार 3 दिन तक चलेगी। इसका उद्घाटन स्वामी विवेक चैतन्य महाराज निर्देशन में प्रयागराज से पधारे डॉक्टर दुबे, अध्यक्ष संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुमन दुबे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर प्रतिभा मालवीय, प्रोफेसर अर्थशास्त्र गोपाल जी, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज रिटायर्ड विनय कुमार, चित्रकार प्रसिद्ध कवि सोनू वर्मा, अपूर्व कृष्ण मालवीय, काशी से समाज सेवी एसपी शुक्ला, समाज सेवी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं विनय कुमार दुबे प्रयागराज का निवासी हूँ और काशी जो ये चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या मकसद है और किनके ये चित्र है? ये चित्र खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। आने वाली जो हमारी संतति है जो इनसे विमुख होती जा रही है, वो न जाने किस दुनिया में खोती जा रही है, जबकि हमारी अपनी धरोहर इतनी ज़बरदस्त है। सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर में हम बहुत प्रचुर मात्रा में है, दुनिया में हमारा नाम हमारी पहचान इसी वजह से है। तो उनको बच्चे भूले नहीं, फिर से याद रखें। ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये शौक हमारा पैदा हुई छोटी सी घटना थी, जिसमें एक प्रसाद जी का चित्र आवश्यक था। हमारी बहन ने हमसे कहा, वो नहीं मिल पाया, तो उसने कहा खुद बनाई, तो मैंने खुद बनाया, वो तैयार हो गया। उसके बाद कार्यक्रम हुआ, उस घटना ने मुझे झकझोर दिया। इतने बड़े साहित्यकार का जब चित्र उपलब्ध नहीं है तो बाकी छोटे मोटे वो कौन पूछेगा। तब से मैं सन 86 की बात है, मैं तब से लग गया। इस गैलरी में कितनी प्रदर्शनियां? इस गैलरी में कम 150 साहित्यकारों के पोर्ट्रेट्स हैं और उनको हमने डिस्प्ले किया है। मुख्य रूप से कौन कौन? मुख्य रूप से आप हैं कमलेश्वर जी हैं, बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी राम प्रकाश दुबे, निदेशक कोऑपरेटिव यूनियन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, ये भारत का जो वर्सेज इंडिया जो चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। यह देश भारत हमारा देश है। यहाँ की संस्कृति, जैसा लोग बताते हैं कि भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। एक तरफ शकुंतला के बेटे भरत, दूसरा भगवान राम के भाई भरत। ऐसे महापुरुषों के नाम पर जिस देश का नाम हो, उस देश को चंद लोगों ने इंडिया बनाने की कोशिश किया है विदेशी शक्तियों के इशारे पर, जो कि बेहद शर्मनाक है। जहां यह ऋषियों महर्षियों का देश रहा है, यह भगवान राम का देश रहा है, यह भगवान कृष्ण का देश रहा है, और इस देश को कुछ तथाकथित लोग खोज में निकालने की बात करते हैं, इंडिया खोजे। यह कतई हम भारतवासियों को स्वीकार नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, जिसके आधार पर हजारों नहीं लाखों वर्षों का इतिहास भारत का है, और ये 100-200 वर्षों से 500 वर्षों के लोग इंडिया बनाना चाहते हैं, जिसका हम लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। साथ कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे आगे, और भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। माता मिशन आज प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्मृतांजलि समारोह है, और इस स्मृतांजलि समारोह के माध्यम से जो आपने एकल प्रदर्शनी जो लगी है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि पूरी सृजनात्मक अभिव्यक्ति, और इसका नामकरण हमने दिया कि स्मृतांजलि समारोह। ये स्मृतांजलि समारोह की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज भारत एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ा संकट ये है कि जो हमारी सनातन परंपरा, हमारी जो एक शाश्वत गौरवशाली परंपरा है, जिसको जो भारत तत्व से एकात्म है, जिस भारत के नाम से हम अपनी ऋषि परंपरा को जीते हैं, अपने उपनिषदों को जीते हैं, उस गौरवशाली परंपरा के समानांतर एकाधिकारी वर्चस्ववादी आसुरी वृत्ति के लोग, चूंकि वो जानते हैं कि भारत के साथ जुड़े रह करके, भारत की गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़े रह करके उनका एकाधिकार, उनका वर्चस्व, उनकी पाश्विक वृत्ति सफल नहीं है, हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने उसके समानांतर एक परतंत्र भारत की जो सोच, मैकाले के मानस पुत्रों की जो एक सोच थी, भारत के समानांतर इंडिया को खड़ा कर दिया है।
और मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि ये इंडिया नाम का जो षड्यंत्र है, ये भारत को विस्मृत के अंधेरे में ढकेलने के लिए है। तो एक तरफ हमारी इंडिया का षड्यंत्र उन तमाम आसुरी वृत्तियों के माध्यम से, और दूसरी तरफ गौरवशाली परंपरा में ये हमारा भारत। तो उस भारत की परास्मृति के साथ कैसे हमारा सृजन धर्मी जुड़े। अभी आप कह रहे थे कि हमारा